बात सबसे पहले बलौदाबाजार के ग्राम लालपुर में शमशान घाट तक रास्ता नहीं होने की तस्वीर सामने आई है और ये तस्वीरें प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि शमशान जाने वाले पारंपरिक मार्ग पर लंबे समय से अतिक्रमण है। बावजूद इसके कई बार शिकायत और आवेदन देने के बाद भी प्रशासन ने अब तक स्थायी समाधान नहीं किया। हालात ऐसे हैं कि गांव में किसी की मौत होने पर अंतिम यात्रा खेतों के बीच से निकालनी पड़ती है। हाल ही में बृहस्पति यादव के निधन के बाद ग्रामीणों को शव कंधे पर रखकर करीब 1 किलोमीटर खेतों के रास्ते शमशान घाट तक पहुंचाना पड़ा। सरपंच रवि यादव का दावा है कि वर्ष 1996 से ये समस्या बनी है और अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों को लगातार अवगत कराने के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। और ऐसे में सवाल है कि आखिर प्रशासन कब जागेगा और ग्रामीणों को शमशान तक सम्मानजनक रास्ता कब मिलेगा। बरसात में मर जाता तो जाता सटकत और गर्मी में सूखे सूखा चल देता वही बताए तो नहीं। का कारण है कि ऐसे स्थिति आवत है? अब वही गाँव वाला सियान मन जान ही नहीं तो जिन मोक्ष धाम जाए के रास्ता है तेमा कोनो कब्जा करे है का करे है के कर वही मन जान ही। अब हम का जानबो नहीं। तो अभी भारी समस्या आवत है। अब बहुत आवत है। शमशान घाट जाए के रोड है एकदम खराब है। कोई भी इंसान खत्म होते वो खेत घार में ओकर कारण हमारा यही समस्या है। बस हमारा रोड चाहिए। वो किन किन लोगों का उसमें पट्टा मिला हुआ है? उसमें ना सर स्वयं विष्णु यादव को 2 एकड़ का पट्टा मिला है और विष्णु यादव की 2 पत्नियां हैं, भूरी बाई एवं चंद्रिका बाई, उन दोनों के नाम से भी 2-2 एकड़ का पट्टा मिला है। उनके 2 भाई हैं टीकाराम एवं राम किशुन, उन दोनों को भी 2-2 एकड़ का पट्टा मिला है। और विष्णु यादव के जो पुत्र है संतोष यादव, उनको भी 2 एकड़ का पट्टा मिला है। पहले जाते थे सर जब कब्जा नहीं था तो वहीं से जाते थे, क्योंकि मतलब वही एक जो था शमशान घाट आने जाने एवं निस्तारी हेतु नदी आने जाने के लिए उपयोग किया जाता था। लेकिन उसमें सर कब्जा करने के बाद जो है सर बिल्कुल आवागमन जो है बंद हो गया है। तो इसीलिए ना सर किसानों की निजी भूमि का उपयोग करते हैं, जिसमें बरसात के दिनों में भी फसल लगा हुआ रहता है। हम इस वक्त बलौदाबाजार के अंतिम छोर पे स्थित करही बाजार चौकी के अंतर्गत लालपुर गांव में खड़े हैं, जहां पर एक हृदय विदारक तस्वीर सामने आई है, जिसमें जब मनुष्य अंतिम यात्रा में जाता है तो उसे किस तरीके से भुगतना होता है। कि अंतिम यात्रा को बोला जाता है कि बहुत अच्छे से होना चाहिए, लेकिन शासन प्रशासन इतने दिनों के बाद भी उस पर ध्यान नहीं देती है। और मनुष्य की जो अंतिम यात्रा है वो कितने दर्द भरे रास्ते से गुजरती है, और खासतौर पर जब वो बरसात का दिन आता है तो काफी दर्द भरे रास्ते से गुजरना पड़ता है, जहां पे मनुष्य की अंतिम संस्कार किया जाता है। फिलहाल ये रास्ता को आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बदहाली के रास्ते से आम आदमी को अंतिम स्थिति पे जाना पड़ता है। और ग्रामीणों के सामने उस वक्त बड़ी स्थिति हो जाती है जब पानी गिरता रहता है। ये जो कीचड़ भर रास्ता आप देख रहे हैं, इसी खेत के रास्ते से परसों यहाँ पे एक महिला का देहांत हुआ था, जिसके बाद उसको ले गया था। ये तस्वीर सामने आई थी और अभी भी हमको दिखाने कि वहां से जो कुछ महिलाएं आ रही हैं वो उसी नहावन का कार्यक्रम है, जहां से वो महिलाएं उस वक्त में आ रही हैं। और ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको, ये काफी दर्दनाक और गलत है, और शासन प्रशासन यहाँ तक कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आगे हम चलते जा रहे हैं, जिस तरीके से ये घटनाएं आ रही है सामने। और ये इसी भरे रास्ते से वो गुजरे हुए थे जहां से उनको लेकर गया था। और आगे यहाँ से हम जाएंगे, लगभग यहाँ से आधे किलोमीटर दूर में वो शमशान घाट है जहां पे मनुष्य का अंतिम संस्कार किया जाता है। फिर हम उस स्थान पर जाकर देखेंगे किस तरीके से और परेशानियों का सामना करना पड़ता है।